हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑफलाइन क्लास। कल हमने पढ़ा था टेम्पेस्ट पार्ट फर्स्ट, आज हम पढ़ेंगे द टेम्पेस्ट पार्ट सेकंड। तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरह प्रॉस्पेरो ने समंदर में तूफ़ान उठाया था और किस तरह से उसने मिरिंडा को अपनी जादू छड़ी से सुला दिया था और एरियल को जो काम दिया था उसने वो पूरा किया था। और एरियल ने फर्दिनेंद को एक उस आइलैंड के एक साइड पर एक सिरे पर फर्दिनेंद बैठा था और दूसरे सिरे से बाकी लोग जो भी फर्दिनेंद के साथ थे वो सब बैठे थे। ठीक है, तो अब ये लोग फर्दिनेंद एरियल जो है वो फर्दिनेंद के पास जाता है, लेकिन रिमेनिंग इनविजिबल। अब हम आगे पढ़ते हैं। रिमेनिंग इनविजिबल, इनविजिबल मीन्स जो दिखाई ना दे। एरियल sang a beautiful song and led Ferdinand to the place where Prospero and Miranda were. मेरे जो एरियल है उसने बहुत ही अच्छा सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया, जिसकी आवाज़ सुनकर फर्दिनेंद जो है उसको लगा था कि शायद वही एक उस आइलैंड पे अकेला है। लेकिन जब उसने गाने की आवाज़ सुनी तो उस गाने की आवाज़ को फॉलो करते करते वो एरियल के साथ, उस एरियल की आवाज़ के साथ साथ वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर प्रॉस्पेरो और मिरिंडा रहते थे, जिस साइड पर, उसी आइलैंड पे वो रहते थे, जिस गुफा में वो लोग रहते थे। एंड व्हाट्स दैट फादर asked Miranda in wonder when she saw Ferdinand at a distance. ये क्या है फादर? किसने पूछा ये? मिरिंडा ने अपने फादर से पूछा, हैरान होकर। वंडर हो गया हैरान, हैरान होकर उसने अपने फादर से पूछा, अरे ये क्या है? When she saw Ferdinand at a distance, जब उसने फर्डिनेंड को थोड़ा दूर से आते हुए देखा। Is it a spirit? क्या ये कोई जादू है? इट हैज़ अ नॉबल एंड ब्यूटीफुल अपीयरेंस। ये तो बहुत ही नॉबल, नॉबल मीन्स बड़ा ही खूबसूरत और यंग दिखता है। मिरिंडा, एज यू नो, हैड नॉट नोन वट अ यंग मैन लुक लाइक एंड मोर ओवर। आपको जैसा पता है कि मिरिंडा जो है उसने तो लोग देखे नहीं थे, तो ऑब्वियस सी बात है जब उसने फर्दिनेंद को देखा तो उसको वो बड़ा ही नेक, बड़ा ही नॉबल लगा, बड़ा ही ब्यूटीफुल लगा। तो क्योंकि वो पहला बंदा था जो उसने अपने फादर के बाद जिस इंसान की शक्ल उसने देखी थी, दैट वाज वाई वो उसको कुछ अजीबो गरीब सा लग रहा था, बड़ा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। फर्दिनेंड वाज अ हैंडसम यंग मैन। बेशक फर्दिनेंड जो था वो काफ़ी खूबसूरत जवान लड़का था, जवान आदमी था। Seeing Miranda, Ferdinand thought that she was the goddess of this island of wonders. और आप देखिए, जब उसने मिरिंडा को देखा, फर्दिनेंड ने को जब देखा तो उसको, मिरिंडा को लगा कि ये कोई मिरेकल है, ये कोई स्पिरिट है। और सेम इसी तरीके से जब फर्दिनेंड ने मिरिंडा को देखा तो उसको भी लगा कि मुझे लग रहा है ये इस आइलैंड की कोई गॉडेस है, कोई देवी है जो इस आइलैंड पर रहती है। Where he had just heard Ariel's strange sounding song, क्योंकि उसने भी सिर्फ वहाँ पर एरियल की सिर्फ वो गाने की आवाज़ सुनी थी, अजीब व गरीब आवाज़ सुनी थी, और किसी और को वहाँ पर नहीं देखा था। उसने सिर्फ मिरिंडा को ही वहाँ पर देखा, तो उसको लगा कि ये शायद इस आइलैंड की कोई ब्यूटीफुल गॉडेस है। He fell on his knees and began to speak to her as to goddess. वो फर्दिनेंड जो है वो अपने घुटनों पर झुक गया और उस गॉडेस, उसके साथ, मिरिंडा के साथ बात करने लगा, और उसे ऐसे बात कर रहा हो जैसे उसके सामने कोई देवी खड़ी हो। ठीक है, यू कैन इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही हर्ड हर से स्वीटली इन हिज ओन लैंग्वेज। और आप लोग तो ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि जब फर्दिनेंड ने मिरिंडा की आवाज़ सुनी और वो भी उसी की लैंग्वेज में, तो वो हैरान हो गया। तो बोलता, अरे ये तो बात भी करती है और वो भी मेरी ही लैंग्वेज में। सर, आई एम नो गॉडेस बट ए सिंपल गर्ल। तो वो उसको बोलती है, सर, जनाब, श्रीमान, मैं कोई गॉडेस नहीं हूँ, मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं कोई परी नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ। Prospero was very happy to find that the two young people had fallen in love with each other at first sight. और प्रॉस्पेरो जो कि एक मैजिशियन था, बहुत ही विजडम, बहुत ही वाइज था, बहुत ही वाइज ओल्ड मैन था, उसने देख लिया कि दोनों यंग पीपल जो हैं, मिरिंडा और फर्दिनेंड, वो एक दूसरे के प्यार में गिर चुके हैं, वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। वो भी पहली साइट में एक दूसरे को पहले ही निगाह में देखा और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बट इन ऑर्डर टू test
Ferdinand's love, Prospero pretended to think that the young man was a spy. हालांकि आपको पता ही है कि प्रॉस्पेरो को पता था कि ये फर्डिनेंड है और ये है कौन, ये किंग ऑफ नेपल्स का बेटा था, दो ही वॉज ए प्रिंस। तो इसलिए उसने सोचा कि हाँ, मुझे तो पता है कि ये मेरी बेटी से सच्चा प्यार करता है, लेकिन इसका प्यार टेस्ट करने के लिए ही प्रिटेंडेड, प्रॉस्पेरो ने प्रिटेंड किया, उसने बहाना लगाया, उसने मतलब इग्नोर किया। उसने सोचा कि ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये फर्डिनेंड है, मैं बोलूँगा कि ये जासूस है। तो उसने मिरांडा को बोला कि ये कोई जासूस है, ठीक है, स्पाई मीन जासूस। कम अलॉन्ग यंग मैन सेड रफली, ही सेड रफली, उसने बड़े ही कठोर आवाज़ में, सख्त आवाज़ में उसने उस लड़के को, फर्डिनेंड को बोला, चलो आ जाओ, आओ मेरे साथ, जवान आदमी मेरे साथ आ जाओ। यू आर ए स्पाई, तुम एक जासूस हो, हु हैज़ कम टू स्टील, और तुम यहाँ ये स्टील दिस आइलैंड फ्रॉम मी, इस आइलैंड को तुम मुझसे चुराने आए हो, मुझे पता है तुम एक जासूस हो। यू आर नाउ माई प्रिजनर, और अब तुम मेरे कैदी हो। फर्दिनेंड ट्राई टू रेजिस्ट, फर्दिनेंड ने बड़ी कोशिश की आप मनाने की, एंड ड्रू हिज स्वॉर्ड, और अपनी तलवार भी निकाली उसने, बट वेविंग हिज वैंड प्रॉस्पेरो फिक्स्ड हिम टू द स्पॉट बाय द पावर ऑफ हिज मैजिक। उसने वो तो प्रिंस था फर्दिनेंड, तो उसके पास तलवार तो थी, वो अब उसका मुकाबला करता, इससे पहले कि वो उसका मुकाबला करता, तलवार निकाल कर प्रॉस्पेरो ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और फर्दिनेंड को वहीं का वहीं स्टैचू करवा दिया, वहीं पे वो खड़ा हो गया, वो वहाँ से हिल नहीं सका। एंड मिरांडा हंग अपॉन हर फादर एंड प्लीडेड फॉर फर्दिनेंड। हंग मीन्स मिरांडा जो है वो अपने फादर के पास गई और उनसे फरियाद करने लगी, प्लीड करने लगी, प्लीज़ फर्दिनेंड को छोड़ दो, ये कोई स्पाई नहीं है, ये कोई जासूस नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, प्लीज़ डू नॉट ट्रीट हिम लाइक दैट। वो उनको बोलती है अपने फादर को कि प्लीज़ इस तरह से इनके साथ बिहेव मत कीजिए, इनको इस तरह से ट्रीट मत कीजिए। ही कैन नॉट बी अ स्पाई, वो कोई जासूस नहीं लग रहा है। ही डज़ नॉट लुक लाइक वन, क्योंकि उसका पहनावा, उसका तो बात करने का तरीका, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई जासूस होगा। देन इस पे प्रॉस्पेरो को थोड़ा गुस्सा आ गया, हालांकि उसको पता था कि ये तो स्पाई नहीं है, लेकिन उसका प्यार टेस्ट करने के लिए उसने वो स्टेप उठाना था, उसने वो बहाना लगाया, उसने वो बहाना करके बोला कि नहीं, ये स्पाई ही है। नाउ साइलेंस, चुप करो, सैड प्रॉस्पेरो, आर यू ट्राइंग टू टीच मी, क्या तुम मुझे सिखाओगी, क्या तुम मुझे पढ़ाओगी? परहैप्स यू थिंक ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन अर्थ, बेशक मुझे पता है कि तुम्हें लग रहा है कि ये सबसे खूबसूरत है अर्थ पर, बिकॉज यू हैव सीन ओनली कैलिबन एंड मी, क्योंकि तुमने सिर्फ मुझे और कैलिबन को देखा है। तो कंपेयर टू कैलिबन ही सीम्स हैंडसम एनफ, तुम्हें लग रहा है कि कैलिबन के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन अगर दूसरे इंसानों के मुकाबले अगर इसको रखोगी, अगर बाकी जितने भी अर्थ पर इंसान हैं, तो ये तुम्हें कैलिबन ही लगेगा, बट कंपेयर टू अदर मैन ही इज़ अ कैलिबन। देन माई डिज़ायर्स आर मोस्ट हम्बल, तो वो बोलती है, तो इसका मतलब है कि मेरी जो चाहते हैं, मेरी जो ख्वाहिशें हैं, वो बहुत ही हम्बल है, मतलब मुझे इतना ही, यही मुझे सबसे अच्छा लगा। आई डू नॉट विश टू सी ए हैंडसमर पर्सन, मैं इससे ज़्यादा हैंडसम पर्सन की कोई ख्वाहिश नहीं रखती हूँ कि मैं इससे ज़्यादा हैंडसम किसी और को समझ सकूँ या मुझे कोई इससे ज़्यादा हैंडसम दिखेगा। कम अलॉन्ग सर, प्रॉस्पेरो सेड टू फर्दिनेंड, प्रॉस्पेरो ने फर्दिनेंड को बोला, चलो आ जाओ जनाब, चलो मेरे साथ चलिए, लीडिंग हिम अवे, अपने साथ ले जाते हुए। फर्दिनेंड कुड हार्डली रेजिस्ट द पावर ऑफ प्रॉस्पेरोज मैजिक, फर्दिनेंड जो है वो उसके मैजिक के सामने टिक नहीं पाया, वो उसके मैजिक के सामने उसका मुकाबला नहीं कर पाया, एंड ही हैड टू फॉलो, और उनको फॉलो करना पड़ा। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने साथ बोल रहा था, माई मिसफॉर्चून्स एंड दिस अनकाइंड ट्रीटमेंट वुड ऑल बी नथिंग टू मी, फॉर इफ़ फ्रॉम माई प्रेजेंट विंडो आई कुड सी दिस गर्ल वंस अ डे। और देखिए यहाँ पर भी वो यही सोच रहा है कि ये तो मेरी बदकिस्मती है, और इससे ज़्यादा कि ऐसा मेरे साथ बिहेव किया जा रहा है, लेकिन इस तरह का गंदा बिहेवियर, अनकाइंड बिहेवियर जो मतलब अदनी है, मेरे ऊपर बड़ी मतलब कोई रहम नहीं दिखा रहा है, इस तरह का बिहेवियर मेरे साथ कर रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर जिस प्रिजन में, जहाँ जिस जेल में मुझे डाला जाएगा, उस विंडो से मैं इस मिरांडा को देख सकूं। आई कुड सी दिस
गर्ल वंस अ डे, दिन में अगर मुझे इस लड़की का चेहरा दिख जाए तो मेरी सज़ा भी मुझे कम लगेगी। देन प्रॉस्पिरो सेट हिम द टास्क ऑफ पाइलिंग अप हैवी लॉग्स, प्रॉस्पिरो ने उसको काम दिया, हैवी लॉग्स होते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे होते हैं, वो उठाने का काम उसको दिया। एंड दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, हैवी लॉग्स उठाने थे। मिरिंडा स्टोल आउट ऑफ हर रूम टू सी हिम एट वर्क, मिरिंडा जो है वो अपने कमरे की खिड़की से उसको देख रही थी, दूर से ही देख रही थी कि वो कैसे काम कर रहा है। एंड हर प्रेजेंस मेड हिज लेबर सीम लाइट टू हिम, और मिरिंडा का वहाँ पर होना ही फर्डिनेंड का काम जो है वो लग रहा था बिल्कुल हल्का है, वो बिल्कुल उसके सामने हल्का काम था। ठीक है। एंड हालांकि लकड़ी के लट्ठे इतने भारी होते हैं, तो मिरिंडा को देखकर उसको वो काम सारा हल्का लग रहा था। अलास सर, शी सेड, प्लीज़ सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, वो उसको बोलती है, ओह सर आप बैठ जाइए और थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। आई विल कैरी यूर लॉग्स इन द मीन टाइम, आई क्वाइट लाइक इट, उसको बोलती है तब तक मैं ये लकड़ी के जो लॉग्स हैं वो उठा लेती हूँ। आई क्वाइट लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम करना। लेट मी कैरी द लॉग्स, माई फादर इज़ एट हिज स्टडीज़, चलो मैं ये लकड़ी उठा लेती हूँ, मेरे फादर जो हैं वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए उनको नहीं पता लगेगा। सेफली आउट ऑफ आवर वे फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स, और 3 घंटे के लिए वो बिल्कुल पढ़ाई में मस्त रहेंगे, हम लोग बिल्कुल सेफ़ हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। इन फैक्ट प्रॉस्पिरो वॉज ऑल द टाइम स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, बेशक जो प्रॉस्पिरो था लेकिन वो कहाँ पर खड़ा था, वो एक दूर से उन दोनों को देखे जा रहा था। वॉचिंग हिज डॉटर विद अम्यूज़मेंट एंड सिंपैथी, वो बड़े ही खुश होकर और बड़े ही सिंपैथी से, बड़े ही प्यार से उसको देख रहा था अपनी बेटी को कि वो इसके साथ कैसे बिहेव कर रहा है। नो माई प्रीशियस क्रिएचर रिप्लाइड फर्दिनेंड, आई कैन नॉट लेट यू डू दैट, उसको बोलता नहीं मेरी बेशकीमती जान, मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे से बहुत मतलब प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ये काम नहीं करवा सकता। Of course, this loud talk did not help the work of piling up logs, but Ferdinand managed to tell Mirinda how he loved her better than anyone else he had ever seen. बेशक इस प्यार भरी बातों से वो काम तो पूरा नहीं हो जाता, लेकिन वो उसको बोलता है कि मैं ये सब मैनेज कर लूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, शायद ही मैंने किसी और से इतना प्यार कभी किया हो। एज मिरिंडा शी कुड नॉट इमेजिन अ पर्सन होम शी कुड लव मोर, और मिरिंडा के लिए भी सेम वही बात थी कि वो भी कोई और इमेजिन नहीं कर सकती थी, उसके बगैर वो किसी और इंसान के बारे में नहीं सोच सकती थी जिसको वो इतना प्यार कर सकती थी, वो जिससे को वो इससे ज़्यादा प्यार कर सकती थी। सो प्रॉस्पिरो डिसाइडेड नॉट टू ट्राई फर्दिनेंड मोर फर्दर एंड सून रिलीज हिम फ्रॉम हिज हार्ड टास्क, और प्रॉस्पिरो ने डिसाइड कर दिया कि नहीं, फर्दिनेंड को अब और काम करने की ज़रूरत नहीं है, और वो इसको एकदम से रिलीज़ कर देता है ये मुश्किल काम करने से। द ट्रायल्स यू हैव अंडरगॉन वर अ टेस्ट ऑफ योर लव, अब उसको बोलता है कि जो तुमने मेहनत की है, जो तुमने काम किया है, जिसके जो तुमने टेस्ट दिया है, वो तुम्हारा इम्तिहान था, तुम्हारे प्यार का इम्तिहान था कि तुम मेरी बेटी को कितना प्यार करते हो, सैड प्रॉस्पिरो टू द ग्रेट जॉय एंड सरप्राइज ऑफ फर्डिनेंड। और ये सब सुनकर फर्दिनेंड इतना खुश हो गया, वो सरप्राइज़ भी हो गया, हैरान भी हो गया कि इसको पता था कि मैं इसकी बेटी से प्यार करता हूँ और वो मेरा इम्तिहान ले रहा था। एज़ यूर रिवॉर्ड आई गिव यू माई डॉटर, और तुम्हारा इनाम जो है मैं तुम्हें अपनी बेटी सौंपता हूँ। हु इज़ माई मोस्ट प्रीशियस पोजेशन, जो मेरे पास सबसे बेशकीमती मेरी पोजेशन है, मेरी प्रॉपर्टी है, और मेरी जो भी मेरे पास है सब कुछ यही है। माई ब्लेसिंग्स आर विद यू बोथ, और मेरी जितनी भी शुभकामनाएँ हैं वो सब तुम दोनों के साथ हैं। इन द मीन टाइम किंग ऑफ नेपलिस एंटोनियो गोंजालो हु वॉज इन द किंग्स पार्टी एंड अदर्स वर वैंडरिंग अबाउट ऑन द आइलैंड, यहाँ पर देखिए वैंडरिंग है और ऊपर आपने वंडर पढ़ा, दैट वंडर इज़ हैरान एंड दिस वैंडरिंग इज़ दर बदर भटकना। ठीक है, तो इसी दौरान, जिस दौरान ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा था आइलैंड पर, उस दौरान जो किंग ऑफ नेपलिस, एंटोनियो और गोंजालो थे, ये सब उस आइलैंड पर भटक रहे थे। टायर्ड आउट एंड हंग्री, थके हुए और भूखे प्यासे, दे सैट डाउन टू रेस्ट, वो दोनों रेस्ट के लिए, वो सब लोग रेस्ट के लिए बैठ जाते हैं। एरियल पुट इन्वाइटिंग फूड बिफोर देम, एरियल ने जादू से उनके सामने खाना रख दिया, बट व्हेन दे ट्राई टू ईट इट, लेकिन जैसे ही वो खाना चाहते थे, इट डिसअपीयर्ड सडनली, और वो वहाँ से गायब हो जाता था।
एरियल appeared to them with thunder and lightning. एरियल उनके सामने ऐसे प्रकट होता था जैसे बादल गरजते हो, बिजली कड़कती हो. While they stood amazed at the sight, और वो एकदम से खड़े हो गए. He said to Antonio and the king, You are two men guilty before God and men. और उसने एंटोनियो और किंग ऑफ नेपलिस को बोला कि तुम दोनों गुनहगार हो, गिल्टी हो, गॉड के सामने, ऊपर वाले के सामने तुम दोनों बहुत ही गिल्टी हो, और इंसानों के लिए भी तुम गुनहगार हो. थिंक ऑफ यूर इवल डीड्स. अपने बुरे कामों के बारे में सोचो, क्या तुमने बुरा किया है. रिमेंबर, याद करो, हाउ क्रूअली, कितने जालिम तरीके से यू ट्रीटेड प्रॉस्पिरो एंड हिज इनोसेंट चाइल्ड. किस तरह से तुमने प्रॉस्पिरो और उसके प्यारे इनोसेंट मासूम बच्चे से कैसा बर्ताव किया. इट वॉज ए टेरिबल क्राइम. वो बहुत ही खतरनाक जुर्म था. ऑल दैट यू हैव अंडरगॉन गॉड्स पनिशमेंट फॉर योर क्राइम्स. और ये सब वही है जो तुम्हें गॉड जो है, ऊपर वाला जो है, वो तुम्हें ये सज़ा दे रहा है, तुम्हारे गुनाहों की तुम्हें सज़ा दे रहा है. इफ़ यू डू नॉट सिंसियरली रिपेंट ऑफ योर इवल डीड्स, अगर तुम अपना इन इविल डीड्स, बुरे कामों का पछतावा नहीं करोगे, देर इज़ वर्स इन स्टोर फॉर यू, तो आपके लिए इससे भी बहुत बुरा लिखा हुआ है. देन एरियल disappeared in thunder and lightning, leaving them almost mad with fear and their sense of guilt. तो इस तरह से उनको तो धमकी दे दी एरियल ने, और एरियल डिसअपियर हो जाता है. फिर से बादलों में लाइट, बिजली और इस बादलों के साथ वो गायब हो जाता है, और वो सब इतना डर जाते हैं. लीविंग देम ऑलमोस्ट मैड, वो लगभग पागल हो गए होते हैं डर से. ठीक है, और इस सेंस ऑफ गिल्ट से कि हाँ, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, हमने बहुत बड़ा पाप किया है. ठीक है. नाउ दैट दे हैव सिंसियरली रिपेंटेड, और अब उन्होंने वे सिंसियरली इसका पश्चाताप किया कि हमने गलत की है, हमने गलत काम किया है. वी नीड नॉट पनिश देम फर्दर. अब हम इन्हें और गलती नहीं, अब हम इनको और सज़ा नहीं दे सकते. सैड प्रॉस्पिरो टू एरियल. प्रॉस्पिरो ने एरियल को बोला, अब इनको पश्चाताप हो गया है, इन्होंने अपना मतलब मान लिया है, स्वीकार कर लिया है कि हाँ, हमने गलती की है, तो इस वजह से उन्होंने उसको मतलब माफ़ कर दिया. एरियल लेट देम टू द प्लेस वेयर प्रॉस्पिरो वॉज. और एरियल ने उन सबको कहाँ पर लाया, जहाँ पर प्रॉस्पिरो था. व्हेन दे saw प्रॉस्पिरो दे वर सो अमेज्ड दैट एट फर्स्ट दे कुड हार्डली बिलीव देयर आइज़. और जब उन्होंने प्रॉस्पिरो को देखा तो वो सब अमेज्ड, हैरान हो गए, और उनको मुश्किल से उनको ये यकीन हुआ, अपनी आंखों पर उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या ये वाकई प्रॉस्पिरो है, क्या वो अभी ज़िंदा है. द किंग एग्रीड टू रेस्टोर द ड्यूकडम टू प्रॉस्पिरो. और किंग जो है, किंग ऑफ नेपलिस, उसने कहा कि मैं इस प्रॉस्पिरो को, इसकी जो रियासत है, इसका जो राज है, वो इसको वापस दे दूंगा. एंड प्रॉस्पिरो ऑन हिज पार्ट फॉरगिव द किंग ऑल दैट वाज पास्ट. तो उसको प्रॉस्पिरो जो उसको माफ़ कर देता है, जो भी पास्ट में हुआ, जो भी हो गया, तो वो बहुत पीछे हो गया, चला गया, तो अब इसलिए उसके ऊपर मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, उसके लिए तुम्हें माफ़ कर देता हूँ. द किंग टोल्ड प्रॉस्पिरो हाउ दे हैड बीन शिपरेक्ड एंड हाउ ही हैड लॉस्ट फर्दिनेंड हिज डियर सन. और फर्दिनेंड को उसने, प्रॉस्पिरो ने उसको बोला, इसने किंग ऑफ नेपलिस ने प्रॉस्पिरो को बोला कि किस तरह से हमारा समुद्री इस तूफ़ान में हमारा जहाज़ जो है वो डूब गया, वो टूट गया, और मेरा बेटा जो फर्दिनेंड है वो भी उस तूफ़ान में बह गया, तो मैं अपना बेटा खो चुका हूँ इस तूफ़ान में. ठीक है. नाउ आई एम सॉरी टू हेयर ऑफ़ यूर लॉस. प्रॉस्पिरस को बोलता है कि मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारा बेटा खो गया. आई लॉस्ट माई डॉटर टू इन द टेम्पेस्ट. मैंने भी अपनी बेटी इस तूफ़ान में खो दी. इन अ सेंस प्रॉस्पिरो वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ. और अगर देखा जाए तो प्रॉस्पिरो ने सही बोला था. कैसे? क्योंकि उसने अपनी बेटी फर्दिनेंड के हवाले कर दी थी, उसने अपनी बेटी को, फर्दिनेंड को रिवॉर्ड दिया था. हाउ आई विश दे वर बोथ अलाइव सैड द किंग. तो बादशाह बोलता है कि कैसे मैं ये उम्मीद करूं, कैसे मैं ये विश करूं कि वो दोनों ज़िंदा हो. टू बी द किंग एंड क्वीन ऑफ नेपलिस, ताकि वो दोनों किंग और क्वीन बने इस नेपलिस के. प्रॉस्पिरो टुक द पार्टी इनटू हिज केव एंड शोड देम फर्दिनेंड मिरांडा हु वर हैप्पीली प्लेइंग चेस. प्रॉस्पिरो ने उन दोनों को गुफा में लिया और उनको दिखाया कि फर्दिनेंड मिरांडा वो जो खुशी खुशी उधर चेस खेल रहे थे, उस गुफा में वो दोनों चेस खेल रहे थे. ओह वंडर सैड मिरांडा व्हेन शी saw so many people together. तो मिरांडा ने जब बहुत सारे लोगों को इकट्ठे देखा तो उसने बोला, अरे वाह,
ये कितना खूबसूरत है। हाउ मनी वंडरफुल पीपल देयर आर हेयर, यहाँ पर कितने अजीबो गरीब हैरान करने वाले सुंदर लोग खड़े हैं। हाउ ब्यूटीफुल मैन काइंड इज़, इंसानियत कितनी अच्छी होती है, इंसान कितने अच्छे होते हैं। गोंजालो द काइंड ओल्ड मैन हु हैड हेल्प्ड प्रॉस्पेरो वेप्ट फॉर जॉय टू सी दिस सीन ऑफ रिकन्सिलेशन। गोंजालो जो काफ़ी बुज़ुर्ग आदमी था और जो प्रॉस्पेरो का बड़ा ईमानदार वफादार नौकर था, वो उसके आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू आ गए जब उसने उनको दोबारा से मिलते हुए देख लिया। Prospero broke his magic wand and buried his books of magic because he had no further use for them. Prospero ने अपने मैजिक वैंड जो है वो तोड़ दी और अपनी बुक्स को भी, जादुई किताबों को भी दफन कर दिया, क्योंकि उसने बोला अब इनका कोई काम नहीं है। He set Ariel free as he had promised, और उसने एरियल को हवा आज़ाद कर दिया जैसा कि उसने उसको प्रॉमिस किया था। और फिर एरियल जो है वो ये गाना गुनगुनाता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वेयर द बीज सक्स देयर सक आई इन अ काउज लिप बेल लाई, देयर आई काउच व्हेन owls do cry, on the bat's back I do fly, after summer merrily shall I live now under the blossom that hangs on the bough। वो ये अपने बारे में ये पोएम बोलता है कि जहाँ पर मधुमक्खियाँ बिन बनाती हैं और फूलों का रस पीती हैं वहीं पर मैं भी पीता हूँ, और जहाँ पर ऑल्स जो हैं वो क्रो करते हैं वहीं पर मैं भी क्रो करता हूँ, और मैं बैट्स के बैक पे फ्लाई करता हूँ। इस तरह से मैं अब खुशी खुशी मेरीली इस समर को एंजॉय करूँगा, ठीक है, इन नई नई पंखुड़ियों के नीचे। सो प्रॉस्पेरो एंड पार्टी सेल टू नेपलिस लिविंग कैलिबन इन पोजीशन ऑफ द आइलैंड। वो प्रॉस्पेरो और पार्टी जो सारे थे वो नेपलिस के लिए चले जाते हैं और कैलिबन को आइलैंड सारा उसी के हवाले कर देते हैं। एरियल हेल्प्ड देम विद फेवरेबल विंड्स, दैट वाज हिज लास्ट सर्विस टू हिज मास्टर। और इस तरह से एरियल ने हवा से उनके शिप को किनारे पर लगाया जो कि उसकी लास्ट सर्विस थी अपने मालिक के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी द टेम्पेस्ट, ठीक है। ये एक लव बर्ड थी ये, ठीक है, लव स्टोरी थी। इस तरह से मिरांडा और फर्डिनेंड जो थे वो मिल गए, ठीक है, और उन सब बाकी लोगों को भी अपने पश्चाताप करने का मौका मिल गया, ठीक है। Now there is a glossary, so go through this glossary, and glossary means some difficult words with meanings. Amaze means surprise or wonder. Guilty means guilt, feeling guilt, मतलब जिसको आपने कोई गलती की हो तो वो होता है guilty, गुनहगार होना। Undergo means to go through an experience. Repent means feel sorry. Dukedom means high ranking nobleman. Wreck means destruction, जो कि शिप रैक हो गया था। चेस अ गेम प्लेड बाय टू पीपल ऑन द स्क्वायर बोर्ड। रिकन्सिलिएशन एंडिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, दोबारा से मतलब मेल जोल हो जाना। गो थ्रू दिस एंड एन्जॉय दिस स्टोरी, एंड टिल देन कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।